नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपको आगामी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। HPSSC हमीरपुर के एग्ज़ाम में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो पहला प्रश्न है, मौर्य काल कला की नक्काशी काम का प्रसिद्ध लक्षण है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, जानवरों की आकृति। अगला प्रश्न है, बृहत संहिता लिखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बारामिहिर द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बंगाल के पाल आचरक थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, तांत्रिक बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बक्सर के पास चौसा में पराजित किया था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 1539 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत में फ्रांस का भविष्य तय किया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बांदीबाश का युद्ध। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, महालवाड़ी प्रथा में महाल क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, संपत्ति। अगला प्रश्न है, अर्वाचीन भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन थे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, देरोजियो। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, रामोसी विप्लव के नेता कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका चित्तूर सिंह। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में सिंचाई का एक महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, झरना। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक ताजे पानी की मछलियों का उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम नाभिकीय शक्ति स्टेशन है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, तारापुर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जलवायु के प्रभाव में लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, आर्द्र कटिबंधीय। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों को जोड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव के जंगल मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं आपके ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम स्थान है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, कैलाश पर्वत। अगला प्रश्न है, पारसनाथ पहाड़ी स्थित है। तो ये है आपकी ऑप्शन बी, हजारीबाग पठार में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बृहत हिमालय जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका हिमाद्री। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंड के मौसम में पंजाब में बारिश गिरती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है आपका ऑप्शन सी, भूमध्य समुद्र तथा ईरान की खाड़ी से आते चक्रवात हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, डिगबोई तेल रिफाइनरी है। तो यह है आपकी असम में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में लाख का मुख्य उत्पादक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, बिहार। अगला प्रश्न है, बांधों में संचित जल में होती है। तो 21 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधि द्वारा सौर ऊर्जा हम तक पहुंचती है। तो 22 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, रेडिएशन के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानवीय आंख एक उदाहरण है। तो 23 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, सूक्ष्म कैमरा यानी कि फाइन कैमरा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विद्युत का श्रेष्ठ चालक है। 24 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, चांदी यानी कि सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। 25 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मून यानी कि चंद्रमा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत तथा कागज मुख्य रूप से बने होते हैं। तो 26 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, सेलुलोज द्वारा से बने होते हैं। अगला प्रश्न है, खमीर के साथ शर्करा का किण्वन देता है। तो 27 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, कि ओनली ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर्टार इज ए मिक्सचर ऑफ। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है 28 का वो है आपका सीमेंट और रेत का। अगला प्रश्न है, भारत में नींद की बीमारी का कारण इसका काटना है। तो 29 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राणी जल नहीं पीता है।
तो 30 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी मेंढक। अगला प्रश्न है द डिजीज थ्रोम्बोसिस इज एसोसिएटेड विद, जो थ्रोम्बोसिस बीमारी संबंधित है वो है आपकी और ब्लड से। ऑप्शन बी सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के उद्गम का केंद्र माना गया है, तो 32 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए सेंट्रल एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीओडी स्टैंड्स फॉर, तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है व्हाट डज द टर्म फेडरेशन इम्प्लाई, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 34 का वो है आपका ऑप्शन सी सत्ताओं का विभाजन। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कर संपूर्ण रूप से केंद्र से जुड़ा है, तो 35 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी आयकर पर अधिशुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 एक अंतर्राज्यीय परिषद इसके द्वारा स्थापित की जा सकती है, तो 36 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 है भारत के राष्ट्रपति, तो 37 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी संसद का हिस्सा हो सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन संसद के सदस्य की अयोग्यता तय कर सकते हैं, तो 38 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है केंद्र मंत्रियों की पगार तथा भत्ते किस प्रकार आकलित किए जाते हैं, तो 39 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 है भारत के समेकित समाहित कोष निधि में से भुगतान को प्राधिकृत किया गया है, तो 40 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका विनियोग अधिनियम द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीकर पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो 41 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका नियम समिति के। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है जब दो वस्तुएं पूर्ण रूप से अंतर विनिमय योग्य होती हैं तो 42 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी योजना कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत में सम्मिलित वृद्धि लाने का है, तो 43 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी कि स्वाभिमान और मनरेगा। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या भारत की अर्थव्यवस्था की कृषि तथा सहायक सेवाओं में सम्मिलित नहीं है, तो 44 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी खाद्य प्रसंस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक कामगारों के लिए कौन उपभोक्ता लागत सूचकांक प्रकाशित करता है, तो 45 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी मजदूर कार्यालय यानी कि लेबर ब्यूरो। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है यदि आरबीआई द्वारा नगद अनामत अनुपात कम कर दिया जाए तो उसका साख निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 46 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा क्या होगा वो बढ़ेगी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।